वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाए 1 साल हो गया। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक यह बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का साल रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर सिलसिलावार बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई ने पूरी दुनिया में लोगों को मुतासर किया है। जियो स्ट्रेटेजिक दुश्मनियाँ, ईंधन कीमतों में इजाफा और सैलाब महंगाई के अहम अवामिल हैं। जब इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल को बढ़ाया, टारगेटेड सब्सिडी फराहम की। PDM हुकूमत पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हुई। बेहतरीन वज़ारती राब्ताकारी अस्करी क़यादत के तावन से तवील सफ़र था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को अदालत उज़्मा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मोहम्मद शाफे मनीर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का अख्तियार सिर्फ अदालत उज़्मा को ही हासिल है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई है। वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बुनियादी मुतालबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक़ अपील का था। अपील का हक चीफ जस्टिस के अख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। हाई कोर्ट की तर्ज पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया जा सकता था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर ममलकत को दोबारा भिजवा दिया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत न किए तो बिल आज खुद कानून बन जाएगा। अदालती इस्लाह से मुतल्लिक यह बिल गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर हुआ था। बिल पर सदर के दस्तखत के बाद नया कानून बनने की सूरत में चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार खत्म हो जाएगा और 3 सीनियर तरीन जजेस आज खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला कर सकेंगे। सदर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाह से मुतल्लिक यह बिल 3 रोज कबल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया था। पाकिस्तानी फिल्मों में खूबसूरत गीतों से शोहरत हासिल करने वाले लीजेंड गुलकार अहमद रुश्दी को मदाहों से पिछले 40 बरस बीत गए। 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले मुनफरिद गुलकार की शोख चंचल आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। शोख आवाज और चुलबुले अंदाज के मालिक वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी को पाकिस्तान का पहला पॉप सिंगर भी कहा जाता है। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 में रियासत हैदराबाद में पैदा हुए। अहमद रुश्दी ने 70 और 80 की दहाई में बनने वाली फिल्मों में अपनी मशहूर कुन आवाज के जरिए शायकानी मौसीकी की समायतों में रस घोले। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब से। चिश्तियाँ कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हम आगे की मुशावरती मीटिंग हुई, जिसमें सजाद असलम हाशमी को डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर भावनगर बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सजाद असलम हाशमी साहब ने अपने तमाम अमन कमेटी के दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और पूरे जिला में अमन कमेटी को काम के साथ फाल करने की तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रमजान शरीफ के बाद हम तमाम तहसीलों और बड़े कस्बों में अपने मेंबर ओहदेदारों से मीटिंग करेंगे और उसके बाद एक जिलाई लेवल पर मीटिंग करवाकर फिर इंतजामिया की तरफ रुख करेंगे, ताकि असल मकसद अमन और हम आहंगी को फरोग देने के लिए इंतजामिया का साथ दे सके और इंतजामिया हमारा साथ दे। मीटिंग वाइस चेयरमैन पंजाब गुलाम मुर्तजा साहब, मियाँ राबनवाज जिली चेयरमैन वाइस चेयरमैन समेत हाजी शाहद जावेद मीडिया कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब और नायब सदर तहसील चिश्तियाँ कारी अदनान साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी अपनी राय दी। मीटिंग में हाशमी साहब की तरफ से तजवीज़ पूरे जिला की अमन कमेटी के लोगों को साथ लेकर चलने की सब ने तय की।